कंप्यूटर तो आप सभी ने देखा। क्या आपको पता है कि कंप्यूटर का अंदर का संरचना कैसा होता है? तो चलिए देखिए, कंप्यूटर के अंदर का संरचना कुछ इस प्रकार होता है, बना होता है। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं, जो देखिए कुछ इस प्रकार दिखता है सीपीयू के अंदर, जो को एक एक करके हम आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है। जैसे कि देख सकते हैं, ये है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका काम होता है डेटा को स्टोर करना, अपने अंदर ये डेटा को स्टोर करता है। उसके बाद होता है डी रैम, रैम और एसएसडी। देखिए ये दो डिवाइस है जो मदरबोर्ड के ऊपर लगा रहता है। डी रैम और एसएसडी, साटा एसएसडी जिसको बोलते हैं, दोनों डेटा को स्टोर करता है। एक परमानेंट करता है, एक टेम्पोररी करता है डेटा को स्टोर। एसएसडी का काम है डेटा को परमानेंट स्टोर करना और रैम का काम है टेम्पोररी डेटा को स्टोर करना। अब वर्किंग मेमोरी और मेन मेमोरी, दो प्रकार की मेमोरी होती है। रैम का जो है, जिसको एसएसडी बोलते हैं, और डी रैम, तो एसएसडी का काम है डेटा को परमानेंटली स्टोर करना। परमानेंटली डेटा को स्टोर करते कंप्यूटर के अंदर रखता है वो हमेशा के लिए। जैसे आपका वीडियो है, ऑडियो है, या फिर जो भी जितने भी प्रकार का आपका डाटा है वो सब एसएसडी में रहता है। लेकिन रैम का काम है डेटा को टेम्पोरली कुछ समय, कुछ देर के लिए अपने अंदर डी रैम का काम है रखना। ठीक है, ये टेराबाइट तक आता है और ये 16 जीबी तक आता है डी रैम। अगर एसएसडी और डी रैम की बात करें तो एसएसडी, इसका जो रिटर्न स्पीड होता है अभी वो 50 माइक्रोसेकंड होता है, और डी रैम का जो स्पीड होता है वो 17 नैनो सेकंड होता है, अधिक से अधिक अभी के जनरेशन में। अब इसका वर्किंग टेक्निक कैसा है, काम क्या है, देखिए एक तो होता है फास्ट, ठीक है, और एक होता है स्लो। एक कछुए के स्पीड में चल रहा है और एक माउस के स्पीड में चल रहा है। तो एक डी रैम और एसएसडी। एसएसडी जो होता है 50 माइक्रोसेकंड का और डी रैम 17 माइक्रोसेकंड का होता है। डी रैम काफ़ी फास्ट, कंप्यूटर को फास्ट करने का काम करता है, लेकिन एसएसडी एक जगह डेटा को रोके रखने का काम करता है। तो हम लोग जानेंगे डी रैम के बारे में। देखिए डी रैम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना होता है, ठीक है। एक सेल में एक बिट डाला हुआ रहता है। अब अलग अलग सेल में अलग अलग बिट डला हुआ रहता है। 16 गीगाबाइट तक का इसका कैपेसिटी होता है। लेकिन ये जो एसएसडी है, एसएसडी की बात करें तो 2 टेराबाइट तक इसका अधिक से अधिक कैपेसिटी कंप्यूटर के अंदर रहता है। अब ये डी रैम जो है, पावर रिक्वायर्ड होता है, मतलब इलेक्ट्रिक की ज़रूरत तो कंप्यूटर में रहेगा ही। आपके कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक जाएगा तो ही कोई काम होगा। अब देखिए इसका वर्किंग टेक्निक क्या है। देखिए यहाँ पे आपका डी रैम लगता है, अगर हम खोल दें तो कुछ इस प्रकार से रहता है। रैम का डाटा यहाँ पे जाता है देखिए, और एसएसडी का भी डाटा यहाँ पे जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार से डेटा ट्रांसफ़र होता है और इस प्रकार से परफॉर्मेंस करता है प्रोसेसर में जाने तक का। अब डेटा जो होता है वो आप एसएसडी में स्टोर होता है। अब एसएसडी का जो स्टोरेज डेटा रहता है वो रैम में जाता है। अब रैम से डेटा प्रोसेसर में जाता है। प्रोसेसर में जाने के बाद आपके डिस्प्ले पर दिखने लगता है। देखिए कुछ इस प्रकार से डेटा एसएसडी से रैम में जा रहा है और रैम का डाटा आपका ट्रांसफ़र होके डिस्प्ले पर दिखता है कुछ इस प्रकार से। उसका जो वर्किंग टेक्निक है ये कुछ इस प्रकार से काम करता है कि डेटा को आसानी से ट्रांसफ़र होता है और आसानी से हम लोग जो भी काम होता है वो कर लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से लगा रहेगा। देन ये लोडेड होता है, एसएसडी का डाटा रैम में जाता है, रैम का डाटा ट्रांसफ़र होकर के आपके डिस्प्ले पर, कंप्यूटर पर दिखने लगता है। जितना आपका रैम का कैपेसिटी होगा उसके अकॉर्डिंग आपका गेम वगैरह जो है वो आसानी से चलेगा। कभी कभी ऐसे ना इस प्रकार से आपका गेम रुक जाता है चलते चलते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो कैपेसिटी है रैम का वो कम होता है। जैसे मान लीजिए 4 जीबी का आपका गेम है ना, 4 जीबी का गेम है और रैम का कैपेसिटी कम है, इसलिए रैम का कैपेसिटी कम से कम 16 जीबी लगाइए आप, है ना।
एसएसडी का डाटा डीरैम में आएगा और डीरैम का डाटा सीपीयू में जाता है, तब जा कर के फाइनली आपको डिस्प्ले पर दिखता है डाटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई गेम डाउनलोड कर लिए आप और गेम का मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो गेम प्ले होते होते बीच में रुक जाता है। उसका कारण यही होता है क्योंकि रैम का कैपेसिटी आपका कम होता है। देखिए रैम का बनावट स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए मेमोरी का जो सेल होता है वो एक सेल इस प्रकार से होता है, एक बीट का एक सेल रहता है। ठीक है, और इसका जो संरचना है, इसका जो बनावट है सेल का कुछ इस प्रकार है और इस प्रकार से डेटा को ट्रांसफ़र करता है। देखिए कुछ इस प्रकार से ये नोट में हम आपको बताते हैं कि कैसे ये काम करता है। आपका मोबाइल में भी रैम वैसे ही होता है, जैसे आप कभी कभी होता है ना कि मोबाइल हैंग कर जाता होगा आपका। देखिए मोबाइल के जैसा संरचना कुछ इस प्रकार से बना रहता है जिसको वी रैम बोलते हैं। ठीक है, वी रैम का काम है आप डाटा को टेम्पोरली स्टोर करना। ठीक है, और टेम्पोरली डाटा को ये रखता है अपने अंदर और ईजिली इससे ट्रांसफ़र होता है ताकि आप जो भी गेम वगैरह खेलते हैं आसानी से आप खेल पाते हैं। स्पीड को बढ़ाता है, कैपेसिटी को, स्पीड का जो कैपेसिटी है कंप्यूटर का वो ये बढ़ाने का काम करता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके बारे में आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी आप डाटा ओपन करते हैं वो आपका डाटा रैम में रुकता है। एसएसडी DDR5 अभी जनरेशन में चल रहा है, DDR से शुरू होकर के अब आप अपना कंप्यूटर में चेक कर लीजिए कि क्या लगा हुआ है। 17 नैनोसेकंड इसका स्पीड है अभी के समय में। इसकी बनावट और संरचना की अगर हम बात करें, स्पीड की अगर हम बात करें तो टोटल डिपेंडेंट इसी के ऊपर है ना, कि आपका कंप्यूटर कितना स्पीड है, कितना फास्ट है, कैसे काम कर रहा है। तो रैम और प्रोसेसर आपका जैसा रहेगा उस प्रकार से आपके कंप्यूटर का स्पीड रहेगा। देखिए मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर, मदरबोर्ड का बनावट जो है वो इस प्रकार है। रैम ऐसे आप खोलते होंगे, देखिए रैम डुअल अब देखिए DDR का जो फुल फॉर्म है DIM 8D रैम चिप है ये। ठीक है, 4 स्लॉट में है, 4 स्लॉट में आप अपना रैम को लगा सकते हैं। देखिए ये 2 भागों में बटा होता है, ये जो रैम है ये 2 भागों में बटा होता है, बीच में कटा होता है और 2 भाग में बटा होता है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसका जो डाटा ट्रांसफ़र है CPU तक ऐसे आसानी से ये डाटा को ट्रांसफ़र कर देता है CPU के अंदर। और ये जो प्रोसेसर है, यहाँ जो प्रोसेसर लगा हुआ है ये देखिए आप, ये प्रोसेसर है। DRAM से जो है डाटा प्रोसेसर में जाता है। SSD, SATA SSD आप नाम सुने होंगे। ये देखिए SATA SSD जो है, SATA SSD में डाटा परमानेंट रहता है जिसको मेन मेमोरी बोलते हैं और वहाँ से डाटा रैम में आता है। देखिए रैम में डाटा आया और रैम का डाटा डायरेक्ट प्रोसेसर पर आता है। देखिए आप इस प्रकार से, इस संरचना से आप समझ गए होंगे पूरा फाइनली कि कैसे कंप्यूटर के अंदर ये कार्य करता है, इसका जो वर्किंग टेक्निक है वो क्या है और कैसे ये काम करता है। ये और बी 2 पार्ट्स में ये रैम है बटा हुआ रहता है। ठीक है, 32 बिट या फिर 32 बिट डाटा को अपने अंदर ये स्टोर करके अपने अंदर से ये CPU में ट्रांसफ़र करता है। रीड और राइट 2 काम है इसका, सिर्फ पढ़ना उसको और राइट करना। देन डेटा को स्टोर करने का काम तो SSD करता है। देखिए कुछ इसका जो वर्किंग टेक्निक है, इसमें जो इलेक्ट्रिक जाता है 32 बिट और 32 बिट 64 बिट। कभी कभी आप सुने होंगे कि 32 बिट का डाल दें या फिर 64 बिट का डाल दें, तो 8 बिट में ये बटा होता है। आपका जो प्रोग्राम होता है वो 8 बिट में बटा होता है और इलेक्ट्रिक के माध्यम से ये काम करता है और कुछ इस प्रकार से ये कार्य करता है डेटा को ईजिली ट्रांसफ़र करने में आपके कंप्यूटर के अंदर। हम फिगर के माध्यम से यहाँ पे कुछ लिख भी दे रहे हैं जिसके सहायता से आप आसानी से पढ़ सकते हैं इस चीज़ को और समझ सकते हैं, आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, देखिए ये 2 GB का
डी रैम डाई है 32 बैंक का, जिसके अंदर सेल लगा रहा होता है और सेल के माध्यम से ये कार्य करता है। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो आपको मिल सके। कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी वीडियो है वो आपको आसानी से मिल पाएगा मेरे वीडियो के माध्यम से। देखिए।